हेलो बच्चों, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। When the alien piece of DNA is integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. Clone of alien DNA make multiple identical copies of any template DNA. This is because the alien piece of DNA has only become a part of the chromosome which does not have the ability to replicate. Recombinant vectors used in genetic engineering must have an origin of replication. तो पहले ऑप्शन समझने से पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लोनिंग वेक्टर्स, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड विथ क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स का क्या काम होता है? क्लोनिंग वेक्टर्स का काम होता है जीन को सेल के अंदर पहुंचाना, जीन को आपके क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर देना। ओके तो जैसे एक्सटर्नल डिलीवरी ऑफ जीन जो होती है, अगर आपको बाहर से कोई जीन चाहिए, एक्सटर्नल डिलीवरी हुई इस जीन की, तो उसके लिए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ होगा। इसकी डिलीवरी के लिए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं फर्स्ट पॉइंट को। When the alien piece of DNA is integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. तो आपका ऑप्शन ए जो है उसमें हम बात कर रहे हैं कि एक एलियन डीएनए है, इसको हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया है। अब जब ये होस्ट सेल में जा रहा है, ये एलियन डीएनए तो आपका है प्लाज्मिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये मोस्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही होते हैं। अब इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसमें, तो ये तो जाके पहुंच जाएगा रेसिपिएंट के जीनोम में। इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट जीनोम, ये रेसिपिएंट जीनोम का पार्ट हो जाएगा। तो जब रेसिपिएंट जीनोम रेप्लिकेट करेगा तो इसके पास भी ORI है, रेसिपिएंट जीनोम के पास ORI है, और ये जो है प्लाज्मिड और ये डीएनए, ये इस रेसिपिएंट जीनोम का पार्ट हो गया है, ये इसका पार्ट हो गया है। तो ये जब रेप्लिकेट करेगा और जब ये डॉटर सेल्स बनाएगा, ये जब दो डॉटर सेल बनाएगा, तो उन दोनों में ये आएगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, प्लाज्मिड एंड rDNA, क्योंकि ये दो डॉटर सेल बना रहा है, ये रेसिपिएंट में चला गया है, रेसिपिएंट से ये रेप्लिकेट होके दोनों डॉटर सेल्स में आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, when the alien piece of DNA is integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA, ये पॉइंट सही है। अब बी में आते हैं। Clone of alien DNA make multiple identical copies of any template DNA, ठीक है। अब क्लोन, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोन डीएनए ये बोल रहा है क्लोन ऑफ एलियन डीएनए विल मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। अब क्लोन डीएनए जब इसको होस्ट सेल में डाला गया तो ये पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा सीधे सीधे होस्ट सेल में, होस्ट के क्रोमोसोम में। तो ये यूज़ करेगा जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है। अब जब ये पूरी तरह होस्ट सेल पे डिपेंडेंट है, तो जो रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन को, ये रेगुलेशन इस पे भी अप्लाई होगी। तो ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया है कि मेक टेम्पलेट्स ऑफ होस्ट डीएनए, मतलब जितना जाके फैक्ट्री की तरह मैन्युफैक्चर करा के बना दो बस, ऐसा नहीं होगा। ये होस्ट डीएनए का टेम्पलेट ये जो बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये आपका जो पॉइंट है, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, कोई भी टेम्पलेट डीएनए पकड़ा दो ये बना देगा, अभी ये बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी पे, जिसका पॉइंट है दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है। अब ये जो आपका एलियन डीएनए आया, ये आपका एलियन डीएनए, ये ऑप्शन आपका सी है। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। एलियन डीएनए आया, होस्ट सेल में गया। अब होस्ट सेल में जाने के बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट हो गया है होस्ट सेल के जेनेटिक्स में या होस्ट सेल की जीनोम में, तो अगर होस्ट सेल ने मल्टीप्लाई किया
तो ये भी करेगा, जितने डॉटर सेल बनेंगे सब में जाएगा, सब में ये एलियन डीएनए अवेलेबल होगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एलियन डीएनए उसमें जाके रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, विच डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ये तो गलत है, क्योंकि होस्ट सेल के पास तो रेप्लिकेशन एबिलिटी है यहाँ पे, ये तो रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये जब रेप्लिकेट करेगा तो ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा एलियन डीएनए। तो ये पॉइंट जो है आपका ये बिल्कुल गलत है। अब आते हैं हम ऑप्शन डी पे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जब हम आते हैं डी ऑप्शन पे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स की बात हो रही है। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स क्या हैं? ये हैं प्लाज्मिड्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ये क्लोनिंग वेक्टर्स में भी यूज़ होते हैं, एंड ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्राइमरीली इनका पर्पस है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होना। एंड ये अब अगर किसी को भी इसको भी रेप्लिकेट करना है, अगर रेप्लिकेट करना है तो ORI चाहिए, अगर ORI नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। बात इतनी सी है। अब प्लाज्मिड्स में क्या होता है, प्लाज्मिड्स में ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स जो होते हैं इनमें खुद का ORI होता है। इस प्लाज्मिड में अपना एक ORI होगा जिसको यूज़ करके वो रेप्लिकेट कर पाएगा। फिर तो वो होस्ट सेल में जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो होस्ट सेल का ORI यूज़ कर लेगा, लेकिन इसका अपना ORI भी है, तो ये रेप्लिकेट कर पाएगा। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि इनको रेप्लिकेट करना है। तो ये ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये सही है, ये होगा आपका आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।